हेलो, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपनों ने स्टार्ट किया था टॉपिक, कौन सा स्टार्ट किया था? प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट किया था। जिस किसी भी स्टूडेंट ये कोई वीडियो देख रहा है तो आपसे मैं पहले यही कहूँगा कि आप पहले इसका पहला लेक्चर देखें, ठीक है? उसके बाद ही आपको ये दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। प्रतिशत का आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। जहाँ तक अपने कर चुके थे उसके मैं 4 या 5 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करके देखिए। फिर उसके बाद में जो अपने नया पढ़ेंगे उसके बारे में अपने नया कंसेप्ट लिखूंगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। पहला जो पढ़ चुके थे और उससे आगे भी क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है? ये देखिए, 40% के समतुल्य भिन्न ज्ञात करें। कीजिए आप क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, 13 सही 1/3% के समतुल्य भिन्न ज्ञात करें। 3 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, 14 सही 2/7% के समतुल्य भिन्न ज्ञात करें। और 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, 33.33% के समतुल्य भिन्न ज्ञात करें। 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, 14,000 का 40% का 20% भाग कितना होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी संख्या का 30% का 20% भाग यदि 240 है तो वह संख्या ज्ञात करें। कीजिए भी क्वेश्चन। आपके सामने मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। ये वही क्वेश्चन लिखे हैं जो कल मैंने आपको लेक्चर में आपको जो समझा चुका था। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप खुद देखिए आपको कितना का समझ आया है या कितना का हम भूले करें। हाँ जी,
आशा करता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को करके देखा होगा, अभी समझ में आया या नहीं आया, आप कर पाए इन क्वेश्चन को या नहीं कर पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपने इन क्वेश्चंस को एक बार करके देखा है या नहीं करके देखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 40% के समतुल्य क्या बताना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम भाग किससे देते हैं, 100 से देते हैं। 20 से काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 20 से काटेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और ये 2/5 किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया, नोट कीजिए। यदि किसी को समझ नहीं आया है तो 10 सेकंड की वीडियो पीछे कीजिए, आराम से इसको समझें, फिर अपने आगे बढ़े, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 से 1/3% के समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। यहां पर लिखा हुआ है कि 13 सही 1/3%, ये इंटू हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, आप जानती हैं। तो बोडमास के रूल से देखोगे तो पहले इंटू ये होगा, 13 × 3 39, 39 और प्लस 1 कितना हुआ, 40, 40 के बटा में 3 आया। जब प्रतिशत हटता है तो बटा में क्या लगता है, 100 लगता है, तो हमने 100 लगा दिया। अब सिर्फ डेटा को काटना है, 20 से काटेंगे 2 और 20 से काटेंगे 5 और 2 बटा कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है बात क्या, दोनों क्वेश्चन समझ में आए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2/5 आया और दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया, 2/15। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही है कि 14 सही 2/7% के समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखे, इस तरीके से आपको लिखना है। देखो मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 100% के बराबर है, 1/2 50% के बराबर है, 1/3 33 से 1/3% के बराबर है, 1/4 25% के बराबर है, 1/5 20% के बराबर है, 1/6 16 से 2/3% के बराबर है, 1/7 14 से 2/7% के बराबर है, 1/8 12.5% के बराबर है, 1/9 11 से 1/9% के बराबर है, 1/10 10% के बराबर है, 1/11 9 से 1/11% के बराबर है, 1/12 8.5% के बराबर है, 8 से 1/3% सॉरी, और 1/13 आप निकालोगे तो 7 से 9/13% के बराबर है, 1/14 निकालोगे तो 7 से 1/7% के बराबर है, 1/15 निकालोगे तो 6 से 2/3% के बराबर है, 1/16 निकालोगे तो 6 से 1/4% के बराबर है, 1/17 निकालोगे तो 5 से 15/17% के बराबर है, 1/18 निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 से 5/18 बोल सकते हो, या 5 से 5/18 ही होगा। फिर 1/19 निकालोगे तो 5 से 5/19 हो जाएगा, और 1/20 5%। जो आपके एग्जाम में आता है 1/20 तक ही पूछा जाता है। 1 से लेकर मैं कहूँ कि 1/20 ये आप सारे याद कर लीजिए। तो देखो याद करना मुश्किल है, मैंने वो चीजें नहीं बताई आपको कि मैं प्रतिशत स्टार्ट करूं, प्रतिशत के अंदर सबसे पहले वो चीजें लिख दूं, अगले दिन कहूं रट लो, रटने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर 14 से 2/7% लिखा है, आपको ये प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना आना चाहिए। जब आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी ना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम भाग किससे देते हैं, 100 से देते हैं, या प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या दिमाग में वैल्यू बैठ जाएगी। यदि आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिस एक्शन लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्द, 4 या 5 दिन का समय और लगेगा, जिसमें प्रैक्टिस एक्शन मैं प्रतिशत टॉपिक से ही स्टार्ट करूंगा। प्रतिशत की जितनी बुक में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस को आगे उसी तरीके से अपने बढ़ेगी, ठीक है। फिर जैसे प्रॉफिट लॉस चलेगा तो प्रतिशत प्रॉफिट लॉस को मिक्स करके दोनों की सीरीज चलेगी, मतलब कि लास्ट में जाते जाते अपने जो क्लासेस की जो भी है टॉपिक्स हैं उनका एक प्रैक्टिस सेट बन जाएगा। क्लियर है, मेरा उद्देश्य यही है। 14 × 7 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, और 100 बटा में कितना हो गया 7, और जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लगेगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/7। तो यही तो बात बोला था, 1/7 कितना होता है 14 से 2/7। क्लियर है बात। तो चीजों को मेरा तरीका यही रहेगा कि मैं आपको बेसिक तरीके से समझा के चलूं और वही आंसर वही तरीका बताऊं जिसका आंसर जल्दी से जल्दी आपका 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाए। मेथड आपको वही बताऊंगा मैं,
ये आपको घबराने की जरूरत नहीं कि सर बिल्कुल एक्स, मैं कोई एक्स मानकर नहीं बता रहा आपको। बेसिक तरीका का मतलब ये होता है कि आपको समझ भी तो आना चाहिए ना कि आंसर ये आ कहां से रहा है। अब देखो आजकल क्वेश्चन ये भी पूछे जाने लगे हैं कि 33.33%। तो एक बात आप ध्यान रखना, जो कभी भी एग्जाम में यदि 0.33 वैल्यू लिखी हो तो 0.33 का मतलब 1/3 होता है, और पॉइंट यदि 66 की वैल्यू लिखी हो तो 0.66 का मान 2/3 होता है। और इसी तरीके से आप दो वैल्यू का ध्यान रखें, 0.33 का मान 1/3 होता है, 0.66 का मान कितना होता है, 2/3 होता है। यदि 0.75 लिखा जाए तो इसका मान कितना होगा, 3/4। ये दो मान बहुत जरूरी हैं, इन दो मान को आप अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। 33.33, तो यहाँ वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो आपको मैंने बता दिया कि 0.33 का मतलब क्या है, 1/3 प्रतिशत, तो ये लगा ही है, आप खुद सोल्व कर सकते हो। 33 × 3 99, और एक कितना हुआ 100/3। जब प्रतिशत हटता है तो बटा में क्या लगता है प्यारे बच्चों, 100 लगता है। जब ये 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चार नंबर क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 5 नंबर की बात बताता हूं। 5 नंबर कल हमने पढ़ा था, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर मैंने लिखा कि 14,000 का मतलब इंटू 40, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लगेगा। फिर कार लगा हुआ है, का मतलब इंटू बेस, प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो दो जीरो से ये दो जीरो तो कैंसिल हो गई है, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई है। 14 × 4 कितना होता है, 56 होता है, और 56 इंटू कितना पड़ गया, 20 पड़ा है, तो 56 × 2 112 होता है। तो अपना जो आंसर निकल कर आया वो कितना आ गया, 1120 हो गया। क्लियर है बात? क्या समझ में आ गया? हो गया? नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, और जो सॉल्यूशन करवाया है उसको भी ढंग से देखिए, अपनी कैलकुलेशन को देखिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का, अपने को वो संख्या नहीं पता कि कौन सी संख्या बात कर रहा है, खुद कह रहा है किसी संख्या, अपनों ने यहाँ 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो संख्या क्या मान ली, x मान ली। जब अपनों ने x मान ली तो मैंने यहाँ पर लिख लिया किसी संख्या। यदि आप 75,000 लिखा होता तो मैं 75,000 लिख देता, पर नहीं लिखा तो मैंने अपनी मर्जी से x माना। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, का। आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 30%। जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लगेगा, 100। फिर का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20%। हटेगा बटा में क्या लगेगा बच्चों, 100 लगेगा। इसका जो भाग है वो भाग कितना कह रहा है, 240 कह रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 80, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 40, और 40 इंटू जो 100 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। क्लियर है बात? 40 है, 100 बटा में पड़ा है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 40 इंटू 100 हम जानते हैं कितना होता है, 4000 होता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे जो टाइप करवाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है, या श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है, या ए बी का कितना प्रतिशत है, या बी ए का कितना प्रतिशत है। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम अगले टाइप की बात कर रहा हूं, आप लिख भी सकते हो कि मैं जो टाइप करा रहा हूं, टाइप नंबर 1 पढ़ चुके हैं, तो टाइप नंबर अपने 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज के ऊपर अंदर लिखा मैंने कि ए बी का क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ जो चीज समझाने जा रहा हूं अभी उसकी बात करूंगा। अभी आप जो 1 मिनट में समझाऊंगा आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, मैं आपको नोट करने के लिए इसका अलग से समय भी दे दूंगा, ठीक है। आप ध्यान से बस बोर्ड की तरफ देखते रहिए। ए बी का कितना प्रतिशत होगा, यदि बिल्कुल ही बेसिक तरीके से बात करें तो यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, ये का लिखा हुआ है तो का मतलब कितना लिख दिया, इनटू लिख दिया। ये कितना लिखा हुआ है, इस कितना को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। मेरे से पूछ रहा है
कि ए बी का कितना प्रतिशत होगा, तो कितना को मैंने x मान लिया, तो यहां पर इनटू में क्या लिख दिया, x लिख दिया। प्रतिशत होगा तो प्रतिशत जब हटेगा तो बटा में बच्चों क्या लगेगा, 100, और यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल। वो पूछ रहा है जो उसने कहा इस लैंग्वेज को मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर दिया। क्लियर है बात? किसी को समझ नहीं आया होगा, किसी को समझ आया भी होगा। दोबारा देखते हैं। ए की जगह मैंने ए लिखा, बी की जगह मैंने बी लिखा, का मतलब इनटू है, कितना को मैंने एक्स माना, प्रतिशत की जगह प्रतिशत लिखा, प्रतिशत हटा बटा में 100। अब मुझे मान चाहिए एक्स का, तो ए है, इनटू वाला डेटा इक्वल में जाकर बटा में चले जाता है और भाग वाला डेटा इक्वल में जाकर गुना में बदल जाता है। तो एक्स का मान निकल कर कितना आया, ए बटा बी इंटू 100। आया या नहीं आया, समझ में आया? एक तो तरीका ये है कि ए बी का कितना प्रतिशत होगा, तो ए बटा बी इंटू 100, या मैं बोल सकता हूं बी ए का, दो ही तरीके से पूछ सकता है कितना प्रतिशत होगा। अब बी की जगह मैंने बी लिखूंगा, ए की जगह मैं ए लिखूंगा, का मतलब इनटू है, कितना का मैंने एक्स मान लिया, प्रतिशत बटा में 100, और ये इक्वल में आ गया। तो उसी तरीके से b बटा a इंटू क्या बन गया, 100 बन गया x का मान। ये क्यों करवाया, क्योंकि अपने कंफ्यूज होते हैं। या तो अपने a बटा a में a b का कितना प्रतिशत होगा, मान लीजिए आपको ऑप्शन में एक दिया है a बटा b इंटू 100, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया है b बटा a इंटू 100। आप इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि a ऊपर आएगा या b नीचे आएगा, या b ऊपर आएगा या a नीचे आएगा, इसी कंफ्यूज में रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि a बटा b इंटू 100 और b बटा a इंटू 100 ये किस तरीके से आता है। अपने को ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, आप इससे आंसर निकालोगे तो भी मिलेगा, इससे आंसर निकालोगे तो भी मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज रहते हो और आंसर गलत हो जाता है। कंफ्यूज नहीं रहना है, ये चीज आई कैसे ये समझाया, ये आप नोट कीजिए। उसके बाद इसका जो शॉर्टकट तरीका मेथड है उसकी भी बात करेंगे, ये बेसिक तरीका से नोट करें, 30 सेकंड का टाइम में नोट करें। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका यदि मैं शॉर्टकट तरीके की बात करूं, इसको भी आप ध्यान से सुनना। ए बी का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो देखो तुलना दो चीजों के बीच में होती है, आप जानते हैं यहाँ पर तुलना है, एक से तो काम चलेगा नहीं, यदि मेरी तुलना किसी के साथ करनी है तो एक दूसरे आदमी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, या तो वो ए की तुलना बी के साथ करेगा या वो बी की तुलना किसके साथ करेगा, ए के साथ करेगा। सबसे पहले तो दिमाग में आप ये डाल लीजिए कि यहाँ पर तुलना जरूर होगी। तुलना या तो ए की बी के साथ की जाएगी या बी की ए के साथ की जाएगी। तो अपने को यही ध्यान में रखना है कि तुलना ए की बी के साथ की जा रही है या बी की ए के साथ की जा रही है। तो ध्यान रखना दो वर्ड, एक तो लिखा हुआ है का, और एक इसकी जगह यदि का नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, से लिखा होगा। एक लिखा होगा का या एक लिखा होगा से। जिस किसी डिजिट के साथ, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, लिख देता हूं साथ में, जिस किसी डिजिट के या बोल सकते हो वैल्यू के साथ
या से लगा होता है, उसके साथ तुलना की जाती है, और जिसके साथ तुलना होती है वह वैल्यू बटा में आती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जिस किसी डिजिट के साथ का या से लगा होता है, तो यहां पर देखिए इस लाइन को समझते हैं, जिस किसी डिजिट के साथ का या से लगा होता है, तो यहां पर देखिए का या से लगा है, किसके साथ लगा है जी, बी के साथ लगा है, किसके साथ लगा है, बी के साथ लगा है, उसके साथ क्या होती है, तुलना की जाती है। इसका मतलब ए की तुलना किसके साथ की जा रही है, बी के साथ की जा रही है। फिर मैंने लिखा कि जिसके साथ तुलना होती है, तुलना किसके साथ हो रही है, बी के साथ हो रही है, तुलना जिसके साथ होती है वह वैल्यू बटा में आती है, तो बी कहां आ गया, बटा में, बचा कौन, ए बचा, तो ए कहां आएगा, ऊपर आएगा, अपने को ए बटा बी यही तो जानना था, या तो ए बटा बी होगा या बी बटा ए, यही शॉर्टकट तरीका बताया कि ए बटा बी होगा। अब यहाँ पर कितना प्रतिशत होगा, अब एक बात बताइए, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था x बटा y की फॉर्म में यदि डेटा लिखा जाता है तो उसको भिन्न कहते हैं, तो a बटा b की फॉर्म में लिखा गया है तो वो क्या भिन्न नहीं बन गया क्या, इसी भिन्न को आपने किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 से करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो यही तो बताया, जो वो रूल कल बताया था और आज जो बता रहा हूं दोनों का मिक्सअप रूल है। क्लियर है बात, समझ में आ गई, तो a बटा बी इंटू 100 नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी, उसके बेस पर ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन करके देखिए क्या आप मेरी बात को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, करके देखिए इस क्वेश्चन को, आप कोशिश जरूर करें करने की। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय, यहां पर लिखा है इसने ए की आय, मैंने यहां पर लिख लिया जी ए की आय, ठीक है जी। यहां पर लिख रहा है बी की आय, यहां पर मैंने लिख लिया जी बी की आय, समझ में आई बात। अब यहां पर कह रहा है बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय से जब 20% कम है
तो बी की आई तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है, तो बी की आई कुछ ना कुछ तो अपने को माननी पड़ेगी। आपका जो मन में वैल्यू आती है वो मान सकते हो, जो वैल्यू आती है वो मान सकते हो। मैं दो तरीके से बताता हूं, यहां भी मैं ए लिख दिया और यहां भी बी लिख दिया। एक बार तो मैंने बी को 100 मान लिया और एक बार मैंने बी को क्या मान लिया, 80 मान लिया। देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय हमारे पास 100 है। 100 का अपने 20% बच्चों निकालेंगे तो 100 का जो 20% होगा, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका मतलब 100 का 20% क्या है, 20 है। 100 किसकी आई थी, बी की, बी का 20% निकाला, 20 आया। तो ये 20 क्या है, कम है, मतलब 100 से कम है किसकी आय, ए की आय। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई है, आई है ना समझ में। यदि नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल और लिया है, बी की आय 80 है, बी की आय हमने 80 मानी है, इस बार 80 का 20% कम किया है, इस बार 80 माना है तो 80 का 20% निकालेंगे। पहले 100 माना है तो 100 का 20% निकालेंगे। 80 में से डायरेक्ट 20 नहीं कम होगा, 80 का 20% करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो प्रतिशत के अंदर वैल्यू वो नहीं रहेगी। मैं 25% बोलूं, इसका मतलब ये नहीं कि 25 हो गया, जो वैल्यू मानेंगे उसके बेस पर होगा। 80 का 20% हटेगा बटा में 100, और यहां पर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 80 का जो 20% है, 2 0 से 2 0 काट दोगे, 8 × 2 कितना आ जाएगा, 16। तो ये 16 कम है, जब ये 16 कम होगी तो एक की आय कितनी हो जाएगी, 64। यदि ये अधिक होती है तो यहाँ अधिक हो जाता और यहाँ भी अधिक हो जाता। इतनी बात समझ में आई। अब यदि मैं डेटा को काट दूं तो सर जी 20 × 4 80 होता है, 20 × 500 होता है। तो ये अनुपात के रूप में चेंज हो गया। अनुपात में रूप में चेंज होने के बाद ये किस में आ गया, 4:5। समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए 16 × 4 64 हुआ और 16 × 5 80, तो यहाँ पर भी क्या है, 4:5। कुछ भी माना, अनुपात में कोई फर्क पड़ा क्या, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अपनी वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यदि आप 100 ही मान के चलोगे तो ठीक रहता है। क्यों ठीक रहता है, क्योंकि जब 100 पर आप किसी चीज की प्रतिशत में वैल्यू में तुलना करते हो तो उतना ही मान आता है जितना वो प्रतिशत होता है। 100 का 10% निकालोगे 10 ही आएगा, 100 का 20% निकालोगे 20 ही आएगा, 100 का 25% निकालोगे 25 ही आएगा, 100 का 28% निकालोगे 28 ही आएगा। पर यदि वैल्यू कुछ अपनी तरफ से मानते हो जैसे कि 80, तो 80 का 20% 20 नहीं आता, 80 का 20% 16 आता है, 80 का 25% निकालोगे तो 20 आता है, 80 का 18% निकालोगे तो 14.4 आता है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई। तो क्या मान के चले आप, 100 ही मान के चले, आसान रहेगा। तो 4:5 और 4:5। अब यहां पर देखिए, तो B की आय A की आय का कितना प्रतिशत होगा। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि B की आय A की आय का कितना प्रतिशत होगा। का किसके साथ लगा हुआ है जी, A के साथ लगा है। तो जिसके साथ का या से लगा होता है उसके साथ क्या होती है, तुलना होती है। सर आपने तो बताया, तो जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू कहां आती है, सर जी बटा में आती है। तो तुलना यदि ए के साथ हो रही है तो ए आया बटा में, दूसरी वैल्यू बच गई वो कौन सा आएगी, ऊपर आएगी। प्रतिशत में बताना, इसलिए इनटू में क्या लग गया, 100। बी का मान कितना है, 5, ए का मान कितना है, 4, इनटू में कितना है, 100। 4 से काटेंगे 25 और 25 × 5 कितना आ गया, 125%। समझ में आई बात, नोट करें इसको।
पहले क्वेश्चन को करने का तरीका अपने को समझना है। हम जब ये तरीका सीख रहे हैं, स्पीड तो देखो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी यदि आप प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले ये तो आना चाहिए कि तरीका कि हम करें कैसे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, आप खुद करके देखिए। एक ही आयत बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। करके देखिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करवाता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी अपने कल करेंगे। कीजिए क्वेश्चन को। कर दिया होगा। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ए की आय, यहां पर अपना लिखा ए की आय, यहां पर कह रहा है बी की आय, यहां पर अपना ने लिखा बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, 25%। तो बी की आय 100 मान ली, 100 का 25% कितना होता है, 25 ही आएगा। आप निकाल कर देख सकते हो। 100 का 25% देगा बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना है 25। तो ये 25 क्या है, कम है। 100 का 25%, बी की आय का 25% 25 ही होता है। तो 100 में से 25 जब कम है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 75। 25 से काटेंगे 3 आएगा और 25 से काटेंगे 4 आएगा। 3 अनुपात कितना आ गया, 4। ठीक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, तो बी की आय का मान कितना है, 4 है और ए की आय का मान कितना है, 3 है। तो तुलना किसके साथ हो रही है, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब बी की आय की तुलना किसके साथ हो रही है, ए की आय के साथ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बता दी ये बात कि जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू कहाँ आती है, बटा में आती है। तो बटा में आएगी तो बटा में क्या आएगा, ए आएगा। दूसरी वैल्यू बची वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। प्रतिशत में बताना है इसलिए इनटू में क्या लगेगा, 100 लगेगा। बी का मान कितना है, 4 है। ए का मान कितना है, 3 है और इनटू कितना है, 100 है। 400 बटा 3 को आप यदि भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 133 सही 1/3%। क्लियर है बात, समझ में आ गया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर चल रहा हूं, नहीं तो बताने को मैं ये भी बता सकता हूं। यहाँ पर देखिए सर जी 25 करने का ये भी तरीका है कि 25% कम है, किसी भी संख्या का जितना भी प्रतिशत कहे उसकी वैल्यू का मान निकाल लीजिए। 25%, जब प्रतिशत हटता है तो बटा में क्या लगता है, 100। और यहाँ पर देखिए 25 बटा 100 कितना आ गया, 1/4। अब 1/4 इसलिए रटवाया जाता है कि 25% सीधा रख लीजिए 1/4। 1/4 क्या कह रहा है, कम कह रहा है। बस आप अभी इतना ध्यान रखें, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जो भी बता रहा हूं सिर्फ इतना ध्यान रखें, जब भी किसी वैल्यू को अधिक किया जाता है या कम किया जाता है वो नीचे वाली वैल्यू से किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है नीचे वाली वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू कहलाती है और ऊपर वाली वैल्यू
फाइनल वैल्यू यानी कि वर्तमान मूल्य कहलाता है। मतलब चेंज होने के बाद आएगा मूल्य, वो ऊपर वाला मूल्य है। चेंज किससे किया जाता है? प्रारंभिक मूल्य से। इसलिए कम है तो पहले मतलब 4 थी, अब 1 कम हो गई है, तो 4 से 1 कम होने के बाद 3/4 तो 3 होगी, A की है, ये होगी B की है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि A की है 3 है या B की है 4 है, या B की है 3 है, A की है 4 है? तो वो बोल रहे हैं B की है से 25% कम है, तो B से कम है किसकी? A की कम है, तो A तो कम वाला ही होगा ना। जो कम कौन है? 3 कम होते हैं 4 कम होता है? 3 ही कम होता है। तो यहाँ पर A की है 3 और B की है 4, आगे तो कंसेप्ट वही है। जैसे मैं बोलूं किसी संख्या को 16 से 2/3% कम किया गया, तो 16 × 3 48 और 2 50/3 प्रतिशत अधिका बटा में 100, और यहाँ है 1 बटा कितना है 6। अब 1/6 कम किया गया तो 6 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया 5/6। क्लियर है बात? अधिक करेंगे तो 6 में 1 जुड़ जाएगा 7/6। नोट कीजिए, ठीक है। ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, और अच्छे से जो चीजें हैं मैं आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ। जो टाइप लिखवा रहा हूँ उसको टाइप को नोट करते रहे, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस सेक्शन लेकर आऊंगा तो उसमें प्रैक्टिस में भी आप मौजूद रहना, और जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ठीक है। आगे आपको पता ही है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें, और लाइक आपकी मर्जी हो तो कर दें, नहीं मर्जी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।